जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन मॉड्यूल्स एंड बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन के अंदर जो हम लोग मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं या फिर जो बिल्ट इन हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। एक्चुअली देखिए, डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा को या कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स को। ह्यूज अमाउंट के अंदर जब आपका डाटा किसी एक जगह पर पड़ा होता है उसको आप डाटा स्ट्रक्चर कहते हो, लेकिन ये फुल डेफिनेशन नहीं है। इसके साथ हम कहते हैं कि जो बेसिकली आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, फैच करने में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड एज डाटा स्ट्रक्चर। जिसका अगर आप में से किसी बच्चे का कंप्यूटर से बैकग्राउंड है तो उसको पता है एरे का कॉन्सेप्ट जो होता है। एरे एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह से क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ये बहुत सारी टर्म्स अगर आप लोगों ने सुनी हुई हैं तो ये सारे बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर किसी को नहीं पता तो इट्स ओके, हमारा जो कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इस टॉपिक का वो क्लियर होगा कि डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ कोड होता है जो बाकी के कोड को जो है आपके डाटा को गेट करने के काम आता है, या फिर इसकी हेल्प से हम इसमें से डाटा जो है वो फैच करते हैं, या हम इसकी हेल्प से इस डाटा को मैनेज करते हैं, इसकी हेल्प से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है जी। वैसे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि इट इज, अगर हम इटसेल्फ इसकी डेफिनेशन करें तो इट इज अ कंटेनर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है जी। तो बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे या फिर मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हम मॉड्यूल के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि हमारा जो पहले जो फर्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखें बुक पे तो फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स है। मैं सबसे पहले फंक्शन को एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, फंक्शन बेसिकली कहते हैं, फंक्शन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। अगर आप कभी देखें, अगर हम कभी किसी कोड के अंदर कुछ इनपुट दें, वो इनपुट एक सिंगल इनपुट भी हो सकती है या फिर मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकती हैं। वो आपकी इनपुट जब हम किसी फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं तो फंक्शन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके, ये समझ लीजिए कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने इनपुट दी है, अब ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, आपकी मल्टीपल इनपुट्स को इवैल्यूएट करके कैलकुलेशन करने के बाद आपको सिंपल एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, यानी कि एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। यहां पर हम आउटपुट के लिए मोस्टली एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, दैट इज रिटर्न। हम रिटर्न की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोगों ने मल्टीपल इनपुट्स को फंक्शन के जरिए से सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया। एक दूसरी डेफिनेशन कहा जाता है कि इट इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, जो कि किसी एक खास काम को करने के लिए लिखा जाता है। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जैसे मैंने यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसका एक खास मकसद है। एक फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी खास काम को करने के काम आता है। मैथ्स में, फिजिक्स में या कंप्यूटर साइंस में देखा जाए तो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसका मकसद, उसका जो मतलब है वो फिलहाल जो मैंने आपको बताया यही होता है। देखिए जी, फिर मॉड्यूल्स क्या चीज है? मॉड्यूल बेसिकली समझ लीजिए इसका स्कोप फंक्शन से ज्यादा है। एक मॉड्यूल के अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि मैंने मल्टीपल मैथमेटिकल फंक्शन लगाया हुआ है, ऐड का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, एवरेज कैलकुलेट करने का, मैक्सिमम नंबर फाइंड करने का, एक बड़ी रेंज है नंबरों की, वहां से मिनिमम नंबर फाइंड करने का एक बना बनाया फंक्शन है मेरे पास, बना बनाया फंक्शन। ठीक है जी। इन सारे फंक्शंस की कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। सिर्फ उसमें जो है फंक्शंस नहीं, उसमें डाटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, उसमें जो है वो कलेक्शन ऑफ जो है आप कह सकते हैं कि कोड हो सकता है, कलेक्शन ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं एक मॉड्यूल के अंदर। अच्छा, इन चीजों को जो हमारे पास किसी भी कंप्यूटर में एक ऐसी फाइल है, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए हमने उसके अंदर कोड लिखा हुआ है और वो किसी खास मकसद के काम आती है। जब भी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम फेस होगी रियल लाइफ में या किसी भी जगह पर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, अगर मुझे यही कोड, यही प्रॉब्लम दोबारा है और मुझे यही कोड दोबारा करना पड़े, तो मैं ये सारा कोड लिखने की बजाय सिर्फ इस फाइल का नाम इस्तेमाल कर लूंगा। इसकी बरकत से समझ लीजिए कि सारा काम हो जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कि आपने क्या किया है, आपको यहां पर कहीं पे सॉफ्टवेयर के अंदर इस कोड को दोबारा इस्तेमाल करना है, तो भाई ये सारा कोड लिखने की बजाय आप इस फाइल का नाम यहां पर शामिल कर लो। इस चीज को फिर हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है प्रोग्रामिंग के अंदर। ये टर्म आपकी क्योंकि बुक में इस्तेमाल होनी है तो फिर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इस चीज को, ऐसी चीज को जो कि हमें कहीं पे असिस्ट करेगा, बनी बनाई बिल्ट इन चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी फाइल्स हम लोग यहां पर इस्तेमाल कर लेते हैं। और यही कॉल करने का, ये जो मैंने नाम लिखा है, अगर मैं इसको बोलूं कि मैंने कॉल किया है,
तो आप कहेंगे सर ये सेम चीज है, ठीक है जी। नाम लिखना या कॉल करना एक ही चीज है। कॉल करने का मतलब होता है किसी को पुकारना, तो यहां पर आपने समझ लीजिए उसका नाम पुकारा है, कॉल किया है, इस चीज को कॉन्सेप्ट हम फंक्शन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया, ये एक रिदम बन गया, आप लोगों को समझ आ गया एटलीस्ट के मॉड्यूल्स क्या है और डाटा स्ट्रक्चर क्या है, लाइब्रेरी क्या है या फंक्शंस क्या है। ठीक है जी। अब डिफाइनिंग एंड इन्वोकिंग द फंक्शन। इन्वोक का मतलब होता है फंक्शन को कॉल करना, तो ये याद रखिएगा। और डिफाइनिंग यानी कि फंक्शंस को बनाना। हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है, वो कहता है डिफाइन अ फंक्शन टू ग्रीट अ पर्सन। ग्रीटिंग्स के लिए यानी कि आपने हेलो करना है, सलाम लेना है, उसके लिए आपने क्या करना है, एक फंक्शन को एक पर्सन के साथ ग्रीट करने के लिए आपने एक फंक्शन बनाना है। बहुत टफ होता है कोड करना फंक्शन का, यहाँ पर तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन एटलीस्ट हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है वो करनी है। तो देखिए, जब भी कभी किसी फंक्शन को आपने बनाना है, यहाँ पर ग्रीट जिसके बाद पैरेंथेसिस आपको शो हो रही है, ये आपका फंक्शन है। बात समझ आ गई? यानी कि जब भी हम किसी भी वर्ड के बाद, मैंने एक वर्ड लिखा लेट सपोज एबीसी, कलेक्शन ऑफ लेटर्स है ना, तो ये वर्ड ही हुआ, इसके बाद मेरे पास ब्रैकेट आ रही है, तो इसको प्रोग्रामिंग के अंदर जब किसी चीज के बाद पैरेंथेसिस नजर आ जाए, आप समझिए कि ये एक फंक्शन है, इसको हम एक फंक्शन कह सकते हैं। जब भी पाइथन में आपने फंक्शन बनाना है, तो ये मैंने ग्रीट एक फंक्शन बनाया है, क्योंकि इसके बाद क्या है, पैरेंथेसिस। सर इसके अंदर क्या है, वो बात की बात है, अभी हम उसको क्लियर करते हैं। फंक्शन को बनाने से पहले हमें पाइथन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है कि आपने डेफ का कीवर्ड लिखना है। डेफ स्टैंड्स फॉर डिफाइन, तो ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि यहां से हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, शुरू कर दिया। ठीक है जी, डेफ। और ये आप एज इट इज लिखेंगे छोटी एबीसी में, स्मॉल केस लेटर में DEF, दरम्यान में स्पेस, फिर आपके फंक्शन का नाम। सर क्या फंक्शन का नाम सिर्फ ग्रीट ही होगा? जी बिल्कुल नहीं, आपकी मर्जी, आप कैपिटल लेटर में लिखें, स्मॉल लेटर्स में लिखें, कोई और नाम लिखें, XYZ लिखें, मैंने यहाँ पे ABC लिखा है ना, आप फंक्शन का कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सर उसके अंदर क्या है, ये होती है इनपुट। फंक्शन के अंदर जो हम लोगों ने इनपुट भेजनी है ना, जो फंक्शन के अंदर मैंने आपको जो पहला कॉन्सेप्ट बताया, जो हम फंक्शन के अंदर इनपुट भेजते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पैरामीटर, ये याद रखिएगा। ठीक है जी। तो मैंने यहां पर एक पैरामीटर लिख दिया नेम, वो एक वेरिएबल भी हो सकता है, वो वेरिएबल को आगे वैल्यू असाइन कर दें, वेरिएबल को आगे वैल्यू असाइन कर दें, पूरा एक्सप्रेशन बना दें, कोई इश्यू नहीं है, सारी चीजें पॉसिबल है। सर क्या सिर्फ एक वेरिएबल लिख सकते हैं? नो, मल्टीपल वेरिएबल्स लिख सकते हैं। कोमा सेपरेटर लगाते जाओ, जैसे यहां पर एक वेरिएबल लिखा A, कोमा दूसरा वेरिएबल लिखा B, तो मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल हम बना सकते हैं। उसके बाद हमने लगाना है कॉलन, क्योंकि सिंटैक्स का ख्याल रखेंगे, तो यहां पे लगाएंगे कॉलन नेक्स्ट। जो चीज इंडेंट क्रिएट करके आएगी वो प्योरली उस फंक्शन की बॉडी का हिस्सा है। अब इस फंक्शन की बॉडी में ये चीज और ये अब कोड एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा जी एग्जीक्यूट? यहां पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो, तो यहां पर आपको पता है कि हेलो का कीवर्ड शो होगा, आपको हेलो का वर्ड शो होगा, साथ में कोमा और उस वेरिएबल का नाम। अब इसमें नेम लिखा हुआ है, नेम किस चीज का चलेगा? जो यहां पर इनपुट होगी। सर क्या मतलब इस बात का? देखिए जी, मैंने यहां पे लिखा है हेलो, तो आपको स्क्रीन पर एक मैसेज शो हो जाएगा हेलो। ठीक है, आगे कोमा में यहां पर जो वेरिएबल का नाम आप भेजोगे, तो यहां पे नेम वेरिएबल को वैल्यू मिलेगी कैसे? ये अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ध्यान से समझना है। एक्चुअली इसी को हम इन्वोकिंग करने लगे हैं। यहां पे देखें, एक्चुअली मैंने सारा फ्लो आपको समझा दिया फंक्शन का, लेकिन एक चीज बताना भूल गया, बल्कि जानबूझ के ही बताई, वो ये कि ये सारा फंक्शन आपका लिखा तो है, चलेगा नहीं। क्या मतलब? अगर जब तक आप ये वाली लाइन नहीं लिखते, जब आपने ये लाइन लिखनी है तब ये आपका फंक्शन चलेगा। अगर आप ये दो लाइनों को कोड लिख दोगे, ये कभी भी नहीं चलेगा। सिंपल। ठीक है जी। क्योंकि एक्चुअली क्या करना होता है, सिर्फ फंक्शन को डिफाइन करने से काम नहीं चलता, बल्कि हमें उसको क्या करना पड़ता है, इन्वोक। इन्वोक यानी कि आपको उसको कॉल करना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि भाई जो तेरा काम है वो कर। और उसका काम क्या है? यहाँ पे फंक्शन कौन सा बनाया, ग्रीट, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, अपने कोड के अंदर जहां पर भी मैं लिखूंगा ग्रीट, आगे लिखूंगा पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मुझे क्या भेजना है, एक नाम भेजना है ना, किसी भी बंदे का नाम। तो मैंने यहां पर लिखा अली। अली क्योंकि एक स्ट्रिंग है, डबल कोट लगा दिए। बुक में सिंगल कोट लिखा हुआ, सर कोई इशू नहीं, आपकी मर्जी, आप सिंगल कोट भी लगा सकते हो। तो यहां पर लिखा ग्रीट, आगे लिखा अली। इसका मतलब है वी आर इन्वोकिंग द फंक्शन ग्रीट। मैं ग्रीट फंक्शन को यहां पर क्या कर रहा हूं, इन्वोक कर रहा हूं, पुकार रहा हूं। तो ये पुकारने का तरीका है, फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है कि सिर्फ फंक्शन का नाम लिखें, फंक्शन नेम लिखें, और आगे अगर उसके अंदर कोई पैरामीटर की वैल्यू डालनी है तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ इतना लिख दो बस, तो फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। सर ये तो फंक्शन बनाने का तरीका है। जी बिल्कुल नहीं, फंक्शन बनाने का तरीका ये है कि उसमें यहाँ पर डेफ आता है और यहाँ पर कॉलन आता है। होप सो कि ये डिफरेंस भी आपका क्लियर हो गया होगा।
तो यहां पर हमने एक फंक्शन को कॉल किया, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना तब आपका इंटरप्रेटर कहेगा कि यार ये ग्रीट फंक्शन को कॉल कर रहा है बंदा, तो फौरन से वो ग्रीट फंक्शन ढूंढेगा। वो इस कोड के ऊपर भी हो सकता है, इस लाइन के नीचे भी हो सकता है, उसका सिंटैक्स का थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन फिलहाल ये ऊपर है। तो ये क्या करेगा, इंटरप्रेटर आपका फौरन जाएगा ग्रीट फंक्शन पे। डेफ फंक्शन क्रिएट हुआ, वहां पर आपने एक वेरिएबल यूज किया नेम। ये ग्रीट फंक्शन के अंदर आप इनपुट क्या भेज रहे हो, साथ में अली की, तो इस नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या बन जाएगी, अली। नेम विल बी इक्वल टू, नेम रिप्लेस नहीं होगा अली के साथ, बल्कि नेम की वैल्यू बन जाएगी क्या, अली। तो अब आपके नेम वेरिएबल क्रिएट हो चुका हुआ है। कहां पे सर, भाई वो कहीं पीछे मेमोरी में रैम के ऊपर क्रिएट हो गया, आप उसकी फिक्र छोड़ दें, ठीक है, हमने वो मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ना। तो यहां पर नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या बन गई, अली। अब आप उसको प्रिंट करवाओ हेलो, यहां पर नेम आपका अली, तो क्या मैसेज हो जाएगा, हेलो अली। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये जो इसका जो था, जो फ्लो था इन्वॉक करने का, वो बताना बाद में ही जरूरी था, इसलिए मैंने उसको बाद में बताया। पहले मैंने आपको कोड समझाया, देन मैंने बताया कि इन्वॉक करेंगे तो कोड चलेगा, अगर इन्वॉक नहीं करे ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फंक्शन पैरामीटर्स एंड रिटर्न वैल्यू। मैंने पैरामीटर्स के बारे में आपको काफी हद तक चीजें पहले बता दी हैं। हम कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, जिनको हम पैरामीटर बोलते हैं। ये एक तरह की इनपुट होती है। यहाँ पर फंक्शन का नाम ऐड है, छोटी एबीसी में लिखो, बड़ी एबीसी में लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर डेफ का कीवर्ड आपको कंफर्म लाजमी तौर पर लिखना है, कॉलन यहाँ पे लगाना है। मैंने एक फंक्शन यहाँ पर बना दिया, क्या, ऐड। सर यहाँ पर रिटर्न वैल्यू क्या है, देखें जी, फंक्शन जो है आपको जब आंसर प्रोवाइड करता है तो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन भी देता है ना, प्रिंट आप यूज करते हो। इसके अलावा रिटर्न का कीवर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई न्यूमेरिक डाटा चाहिए, न्यूमेरिक इनपुट जब देनी होती है ना, और न्यूमेरिक आउटपुट जब फंक्शन से लेनी होती है, तो मोस्टली लोग रिटर्न यूज करते हैं, लेकिन ये आपकी स्ट्रिंग भी हैंडल करता है। क्या मतलब, यानी कि इसके आगे आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, ये तब भी आपको आंसर प्रोवाइड करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर क्या होगा, रिटर्न ए प्लस बी, यानी कि जो भी ए और बी की वैल्यू मिलेगी आपको, वो आप क्या कर देना, ऐड कर देना। अभी अगर ये 2 लाइन का कोड आप लिखकर चलाओगे, कुछ शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई इस फंक्शन को कहीं आपने नीचे इन्वॉक तो करवाया नहीं। तो सर क्यों नहीं करवाया भाई, वो सिर्फ आपको क्या समझाना चाह रहा है बुक वाला, कि पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इनपुट फॉर द फंक्शन, जो हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं, और साथ में आपकी रिटर्न वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझा रहा है कि जब आपने इन चीजों की आउटपुट लेनी है तो आप रिटर्न के कीवर्ड के जरिए से ले सकते हो। रिटर्न का कीवर्ड आपको छोटी एबीसी में स्मॉल के लेटर में लिखना है। आप बेशक फौरन से लिख दो, या इसके दरमियान कुछ कोड आ गया उसके बाद आप लिख दो, कोई मसला नहीं, ठीक है जी। मैंने कहा कि यहां पर जो भी 2 इनपुट आएंगी, आप उन दोनों को क्या कर दो ना, प्लस कर देना। सर इसको यूज करके दिखाएं, तो देखें जी, फिर हम यूज कैसे करेंगे। मैं यहां पे लिखता हूं ऐड फंक्शन का नाम, क्योंकि इन्वॉक करना है ना, तो इन्वॉक में सिर्फ क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते होते हैं, अंदर आप अपनी वैल्यू भेजोगे इसको। देखिए जी, मैंने ऐड का फंक्शन कॉल किया, साथ में मैंने लिखा 2,3, तो 2 किसकी वैल्यू बन गई, ए की, और 3 किसकी वैल्यू बन गई, बी की। 2 + 3 होगा, और आपका ये फंक्शन अब आपको क्या आंसर प्रोवाइड करेगा, 5। आपको स्क्रीन पर 5 लिखा हुआ बकायदा नजर आएगा, बेशक इसको रन करके चेक कर लें। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न एंड पैरामीटर्स। देखिए जी, रिटर्न का अगर आप मल्टीपल रिटर्न इस्तेमाल करते हो, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है, आएगा आपको लाजमी तौर पे, क्या हम मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं एक फंक्शन के अंदर। एक फंक्शन आपको रिटर्न तो एक ही वैल्यू करता है, लेकिन आप रिटर्न की मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हो, आप रिटर्न के मल्टीपल लाइन लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर रिटर्न लगाया, यहाँ पर भी रिटर्न लगा दिया ए, यहाँ पर रिटर्न लगा दिया बी, लेकिन उनमें से कोई एक रिटर्न चलता है। वो मुझे नहीं पता कौन सा चलेगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर ये रिटर्न चल गया तो फिर बाकी के रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेंगे, क्योंकि एक फंक्शन कितनी आउटपुट प्रोवाइड करता है, एक सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट। एक्चुअली ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ये एक आउटपुट देगा, तो भाई एक आउटपुट देगा, या तो ये देगा या ये चलेगा, या यहाँ पे अगर रिटर्न लिखी हुई है या इसके नीचे कहीं रिटर्न लिखा हुआ है, कोई एक रिटर्न जब चल गया तो उसी वक्त आपका फंक्शन वो क्या कर जाएगा, यानी कि टर्मिनेट का मतलब है कि अब वो कोड को नहीं चलाएगा, फर्दर आपको आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट, डिफॉल्ट पैरामीटर। ये एक तरीकाकार होता है डिफॉल्ट पैरामीटर इस्तेमाल करने का। इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, वही मिलते जुलते सारी चीजें वही है, सिर्फ मैंने क्या किया कि नेम वेरिएबल को वैल्यू यहीं पे दे दी, स्टूडेंट। अब अगर कोई बंदा क्या करता है, इस फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है जी, प्रिंट के जरिए से मैंने किया, मैंने रिटर्न के जरिए से नहीं किया। मैंने क्या किया, प्रिंट करो आगे फंक्शन, मैंने जाहिर सी बात है प्रिंट के आगे आप क्या लगाते हो, पैरेंथेसिस लगाते हो ना, उसके अंदर भी मैंने क्या लगा दिया, दोबारा से ग्रीट फंक्शन। मैंने कहा कि ग्रीट फंक्शन की वैल्यू को प्रिंट करो, चाहे वो कोई स्ट्रिंग है, चाहे वो कोई न्यूमेरिक है। तो प्रिंट में हम मोस्टली क्या लिखते हैं, प्रिंट में हम वेरिएबल का नाम भी लिखते हैं।
स्ट्रिंग भी लिखते हैं। तो भाई जब आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हो तो आप फंक्शन भी लिख सकते हो। ये भी तो इट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड, इट्स अ पीस ऑफ कोड, लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। प्रिंट के अंदर आपने लिखा फंक्शन का नाम ग्रीट, लेकिन यहां पर सर हमने इनपुट तो भेजी नहीं। अगर आप इनपुट नहीं भेजोगे तो जो आपका डिफॉल्ट पैरामीटर है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर, आपका मैसेज क्या शो होगा, इस लाइन के अगेंस्ट मैसेज शो होगा जी हेलो। ये देखिए ना, आपने रिटर्न क्या करवा रहे हो, हेलो प्लस आगे नाम। तो नेम वेरिएबल में वैल्यू इस वक्त क्या है, स्टूडेंट, तो हेलो स्टूडेंट शो हो जाएगा। और स्ट्रिंग को मैच करने के लिए हम लोग क्या यूज करते होते हैं, ये नोटेशन यूज करते होते हैं। आप इसके ऊपर बैच नहीं कर सकते। आपको अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो काइंडली वो अपने प्रीवियस लेक्चर पहले क्लियर करे, फिर इंशाल्लाह इसको समझ आ जाएगी कि स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ कनेक्ट करने के लिए हम प्लस का सिंबल भी यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेलो स्ट्रिंग, हेलो स्टूडेंट शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रीट फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल वैल्यू भेज रहे हो, क्या भेजा आपने, उमर, तो इस नेम वेरिएबल की वैल्यू सर पहले से तो स्टूडेंट है, अब आप उम्र भेज रहे हो। भाई जो लेटेस्ट वैल्यू कॉल हुई है ना, जब आपने इस फंक्शन को यहां पर कॉल किया है, सर यहां पे तो कॉल ऐसे करने का तो तरीका हमने पढ़ा ही नहीं है जी। ये भी फंक्शन को इन्वॉक करने का तरीका, आप प्रिंट के अंदर भी तो इन्वॉक कर सकते हो ना, प्रिंट के बगैर भी इन्वॉक कर सकते हो, प्रिंट के साथ भी इन्वॉक कर सकते हो। तो यहां पर आपने पहले इस फंक्शन को इन्वॉक किया विदाउट पैरामीटर। जब विदाउट पैरामीटर यूज करेंगे तो डिफॉल्ट पैरामीटर चलता है नेम इज इक्वल टू स्टूडेंट शो हो जाएगा, यानी कि हेलो स्टूडेंट शो होगा। लेकिन अगर आप वैल्यू खुद भेजोगे तो उमर रिप्लेस कर देगा स्टूडेंट के वर्ड को, और नाम नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या बन जाएगी, उमर, और मैसेज क्या शो होगा, हेलो उमर। होप्स हो कि ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी, मुझे पता है थोड़ा टेक्निकल सा टॉपिक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप लाजमी तौर पे पूछिएगा कमेंट सेक्शन के जरिए से। अदरवाइज हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।